Hey guys, welcome to the Digital IT Code. My name is Priyanka और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेफरेंसेस की. So let's get started. So today question is reference in C++. What do you mean by the reference in C++? कई बार ऐसा होता है कि when we declare the name of some variable, एक तो name होता है, एक कई बार हम name declare नहीं करते, हम उस चीज का reference उठाते हैं. Reference we can call it like a alternative name of that existing variable. ठीक है कि वेरिएबल दैट कैन बी डिक्लेयर एज अ रेफरेंस. कब उसको रेफरेंस बोला जाता है? जब उसके आगे M% का साइन लग जाए. जब हम उसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ M% साइन, देन इट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस. उसको हम रेफरेंस बोलते हैं. ठीक है, तो रेफरेंस यही होता है कि हमने जब ऑल्टरनेटिव नेम यूज करना है, तो ऑल्टरनेटिव नेम में जब इट्स वन ऑफ द ऑल्टर नेम ऑफ दैट एग्जिस्टिंग वेरिएबल. वेरिएबल ये दैट यू नो कि वेरिएबल क्या है. वेरिएबल होता है इट्स लाइक का नामकरण. हम नामकरण को ही बोलते हैं वेरिएबल. ठीक है, तो वेरिएबल अब यही चीज यहाँ पर आ जाती है कि वेरिएबल तो नामकरण है, लेकिन रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है उसका कोई अल्टरनेट नेम रखना, यानी कि हम बोल सकते हैं निकनेम. निकनेम बोलना किसी का, तो दैट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस. उसको रेफरेंस बोला जाता है. अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में int main then int x is equals to 10. int x is what? यहाँ पर सबसे पहले तो आ गया ये मेरी लाइब्रेरी होगी. लाइब्रेरी के बाद वही नेम स्पेस वाला हमने डिक्लेयर कर दिया. देन प्रोग्राम एक्सिक्यूशन का फंक्शन लग गया, इसको बोलते हैं प्रोग्राम एक्सिक्यूशन फंक्शन. देन नेक्स्ट यू हैव int x. int x is equals to 10. int x is equals to 10 means what? This is called as the variable. Okay, and after that int and reference means कि हमने क्या करा, उस x को रेफरेंस के इक्वल कर दिया. जब हमने x को रेफरेंस के इक्वल करा तो ये वैल्यू चेंज होगी. x क्या बन गया मेरा? इज इक्वल्स टू रेफरेंस. और रेफरेंस क्या है? इट्स अ निकनेम ऑफ दैट वेरिएबल. और रेफरेंस की वैल्यू है 20. दिस इज अ वैल्यू ऑफ रेफरेंस, और वी कैन से it is the value of x. then next क्या आएगा after that? c out x is equals to x. मतलब यहाँ पर तो आउटपुट चाहिए मुझे. then now value of the x is going to be changed. how? because यहाँ पर देखिए मैंने x की वैल्यू क्या रख दी? 30. तो अगेन अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस को बुला रही हूँ, तो रेफरेंस को जब मैंने कॉल करवाया तो वो x की वैल्यू ही उठाएगा. तो यहाँ पर रेफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 30. ये this is called as the reference. It's like a nickname of that. Yes, I can. Why not? So reference variable it's like your nickname. आप ये सोच के चलो. ठीक है, कि निकनेम क्या हो गया कि अगर आपका नेम फुल है, दैट इज योर नेम, दैट नेम इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. अगर ये वेरिएबल क्या होते हैं? हम जो खुद डिफाइन करते हैं, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है वेरिएबल की कि हाँ जी ये कीवर्ड है तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. दैट इज नॉट, दिस इज नॉट लाइक दैट. वेरिएबल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएबल? वेरिएबल मींस कि यू हैव टू स्टोर द सम वैल्यू या सम कैरेक्टर, सम स्ट्रिंग बाय योरसेल्फ, बाय आइडेंटिफायर, या हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक नामकरण करना. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल. तो और वेरिएबल का लिख, अब जैसे एक तो हो गया कि आपने अपना नाम से सपोज करो लिख रख दिया कि लेट सपोज कि ऋतिक इज इक्वल्स टू 10 रख दिया मैंने यहाँ पर वैल्यू. तो ऋतिक का अब शॉर्ट फॉर्म मुझे चाहिए. ठीक है, तो कोई मुझे और नाम चाहिए, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा गौतम, कि उसका जो घर का नाम है गौतम है. तो मैंने क्या कर दिया, इंट M% रेफरेंस की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया गौतम इज इक्वल्स टू x. ठीक है, तो ये चीज बन जाती है कि हम एक पर्सन को 2 बार बुला रहे हैं, 2 बार कॉल करवा रहे हैं, लेकिन विद द अनदर नेम. जो अनदर नेम है दैट इज व्हाट? दैट इज द रेफरेंस. लेकिन उसमें हमने M% इसलिए लगाया है, ये होता है उनके मेमोरी वैल्यू को मतलब मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए. रेफरेंस वेरिएबल हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसे कैसे बताऊं, एड्रेस के फॉर्म में. निकनेम में हम बोल सकते हैं कि एड्रेस बोल सकते हैं कि कॉल बाय द एड्रेस.
जहां पर हम M% यूज करते हैं, M% का मतलब होता है कि उस पर्सन को हम उसके एड्रेस से बुला रहे हैं। अब जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मैंने पहले लिखा इंट प्रियंका इज इक्वल टू 10, बट उसके बाद मैं रहती हूँ शादरा में, दिल्ली में, तो मैंने लिख दिया इंट M% शादरा इज इक्वल टू प्रियंका। तो वो क्या बन गया, वो रेफरेंस हो गया, शादरा क्या बन गया, एक रेफरेंस है। दैट्स वाई ये सेम चीज आ जाती है कि इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इंट शादरा इज इक्वल टू 10, या इंट शादरा इज इक्वल टू प्रियंका। दैट्स व्हाई वी यूज द रेफरेंस वेरिएबल कि हम उसको उनके मेमोरी एलोकेशन एड्रेस से बुला रहे हैं। इट्स लाइक अ पॉइंटर, यू कैन से। तो रेफरेंस लिया है तो फिर हमने उसको मतलब इसका कहने का ये कि एक चीज को हम दो नाम से कैसे बुला सकते हैं, इसमें ये बताया इस प्रोग्राम में। कि अब देखो उसने क्या करा, प्रोग्राम चेक करो एक बार। पहले उसने इंट रेफरेंस इज इक्वल टू एक्स कर दिया, फिर उसने रेफरेंस की वैल्यू दी 20 और एक्स को कॉल करवाया, ठीक है। फिर उसने एक्स की वैल्यू दी 30 और फिर रेफरेंस को कॉल करवाया। अब देखो ना वैल्यू वो क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब प्रोग्राम में वैल्यू क्या डिफाइन हो रही है और कॉल हम किसको करवा रहे हैं। कि पहले एक्स रेफरेंस इज इक्वल टू 20 था, देन वी कॉल एक्स, फिर एक्स इज इक्वल टू 30 हो गया, देन वी कॉल अ रेफरेंस। ये चीज आ जाती है इसमें। नहीं नहीं, वो भी वैसे है लिटिल बिट, यही रेफरेंस में यही चीज ही आएगी, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस इसी को ही हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और प्रोग्रामिंग थोड़ी सी चेंज होगी लिटिल बिट, वो मैं करवा दूंगी आपको। वो आप आगे फंक्शंस करवाऊंगे ना, फंक्शंस में आएगा। अभी तो बेसिक चल रहा है वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। मैंने वेरिएबल्स में ये वाला एक क्वेश्चन देखा था तो मैंने करवा दिया। मैंने कहा चलो जितना हमें रिसर्च हो जाए हम उतना बेटर है कि डेली करवा दे, वो बेस्ट है। ऐड मत करना गौतम, एक मिनट दोबारा से प्रोग्राम समझो, आ जाओ वापस। देखो यहाँ पर मैंने इंट लिया x इज इक्वल टू 10, दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस x की वैल्यू बनती है 10, ठीक है। अगर हम आउटपुट में यहाँ पर x को बुलाए तो x बन गया 10, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, ये कंफ्यूजन के लिए डाला गया कि x इज इक्वल टू 10, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी ना लिखते तो शायद तब भी हमारा प्रोग्राम रन करता। फेल्ड, क्योंकि वैल्यू ऑफ द रेफरेंस कुछ ना कुछ होनी चाहिए तो वो चलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर उसने कहा है कि कोई ना कोई रेफरेंस के पहले उस चीज की वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिख दी, 10। हाँ एक रूल यूज किया, दैट इज रेफरेंस का। रेफरेंस के केस में क्या होता है कि यहाँ पर x की वैल्यू आपको पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर आपने क्या लिख दिया कि उसके एलोकेशन का गए और रेफरेंस को हमने ले लिया x, ठीक है। मतलब x को हमने क्या कर दिया, रेफरेंस ले लिया। यहाँ पर इट्स वन ऑफ द रेफरेंस टू x को हमने एक रेफरेंस दिया। देन रेफरेंस क्या है, नाउ वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ द x, कि x की वैल्यू हमने किसमें चेंज कर दी, 20 में, कि हमने रेफरेंस को क्या बोल दिया, इट्स 20। एंड देन यहाँ पर क्या आ गया नेक्स्ट, x इज इक्वल्स टू अगेन x को ऊपर से कॉल करवाया और देन हमने आंसर निकाल दिया जिसका आंसर आया था हमारे पास 20। और फिर वैल्यू ऑफ x इज नाउ चेंज। अब इसमें क्या एरर आ गया, मैंने तो इसको छेड़ा भी नहीं, छोड़ो, एरर का एरर रहने दो, पहले आप प्रोग्राम को समझो। इंट m%x इज इक्वल्स टू x, देन रेफरेंस की वैल्यू आ गई 20, देन सी आउट मैंने क्या करा, x इज इक्वल्स टू x, देन x की वैल्यू अगेन आई हैव चेंज टू 30, तो मैंने फिर उसके बाद कॉल करवाया रेफरेंस, तो इसका आंसर आ गया कि हाँ ये इसका एक आएगा, एक की वैल्यू आएगी 30 और एक की वैल्यू आएगी 20। वैसे मुझे आंसर निकालना नहीं चाहिए इतनी जल्दी, इनपुट आप आउटपुट आप ही निकाला करो। सी दिस प्रोग्राम की साइज मुझे चाहिए डाटा टाइप में हर चीज का। कल मैंने आपको टेबल भी सिखा बताया था कि जिसमें करेक्टर का साइज होता है, करेक्टर का मिनिमम वैल्यू आप इसमें बता सकते हो, इंट की मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, शॉर्ट इंट की मिनिमम वैल्यू बता सकते हो बाइट्स के अकॉर्डिंग। वो सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम करना है, और ये वही लिखा हुआ है इसमें। ग्लोबल वेरिएबल वी कैन यूज एज अ रेफरेंस वेरिएबल, वो हम कर सकते हैं, हो जाएगा ये चेंज अगर हम ग्लोबल वेरिएबल यूज करें उसके थ्रू।
मतलब हमने ग्लोबली डिफाइन कर दिया उस वेरिएबल को और उसकी वैल्यू को, फिर इनसाइड द प्रोग्राम वी कैन जस्ट चेंज दैट वेरिएबल एज अ रेफरेंस वेरिएबल। अभी के लिए मुझे प्रोग्राम एक करके दिखाइए। C++ प्रोग्राम यूज टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द डाटा टाइप। include iostream.h, यहाँ अकेला iostream because we are using the namespace to std, and then in int main size of the character, तो ये कॉल करवाया, ये फंक्शन है साइज ऑफ द करेक्टर को कॉल करवाने का। दिस इज कॉल्ड अ कॉल बाय वैल्यू, सॉरी कॉल बाय फंक्शन, कॉल करवाना फंक्शन को, फंक्शन कॉलिंग फंक्शन। साइज ऑफ करेक्टर, करेक्टर की मिनिमम वैल्यू, देन करेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, देन साइज ऑफ इंट, size of short, size of long. After the data type, now come to the next operator, that is bitwise operator. Bitwise operator. What do you mean by the bitwise operator? Or we can say bitwise operation या operator जो भी होता है हम इसको बोलते हैं। What do you mean by this bitwise operator? Then int, firstly I am going to take the int t is equals to 10, then int y is equals to 50. Two variable I have taken. Then C out bitwise operation operator. Operator या तो operation कुछ नहीं होता. It's a bitwise operator. Then endl means going to the next line. Now I have a condition of regarding that on bit string. Firstly, it will check the condition t and y is equals to ब्रैकेट में t एंड ऑपरेटर लगाया मैंने यहाँ पे y एंड देन एंड। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? दैट इज बेसिकली यूज टू डू दी multiplication in the form of 0 and 1। उसमें वो आंसर चेक करेगा कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप के वो मल्टीप्लिकेशन करेगा इसमें बिटवाइज ऑपरेटर में। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बाकी सीन में 0 के साथ जहां जाए जिस जिसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा उसका आंसर 0 आता जाएगा। एक तो ये होगा फंक्शन इसमें यूज। and another function you can use यहाँ पर एंड है, वहां पर
लग जाएगा और। म्यूट योर माइक। और लग जाएगा और गेट, देन XOR गेट, greater than कि t is greater than less than then return to 0। क्या बोलना था ऋतिक? अभिनव, इसका आउटपुट देखो, आ रहा है कुछ या एरर आ रहा है इसमें? ये सभी को पता है बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में? ये सिर्फ एक को ही आता है। हाँ, एंड का यही है, और भी सही है, एक्सोर भी सही है, शिफ्ट सही है। यस यस, साइन इज राइट। का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या है, एक्सोर, फिर शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। एवरीवन इज क्लियर विद दिस बिटवाइज ऑपरेटर? Yes, I can explain this. तो एरर आ रहे हैं ना आपके? ओके, मुझे एक्सप्लेन खुद ही करना पड़ेगा बिटवाइज ऑपरेटर का, अभी कुछ के एरर है आपके। एक सेकेंड। स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों ने जगा दिया मेरे अंदर कि मुझे ये लगा कि आपको सब कुछ आता है। दैट्स व्हाई मैंने पढ़ाना ही बंद कर दिया। मैं थ्योरी पोर्शन सारा सीधा प्रोग्रामिंग करो। थोड़ा बहुत है मेरे पास अभी के लिए डाटा, मैं वो समझा देती हूँ बिटवाइज ऑपरेटर का। तो रेस्ट मैं आई विल डू अपॉन मंडे, कि जो भी इसमें रह जाएगा मंडे को एक बार दोबारा से बिटवाइज ऑपरेटर अच्छी तरह से और क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, तो मंडे से थोड़ा बहुत सिंबल चेंज है सब में। हाँ, थ्योरी से मैं थोड़ा सा क्लियर करवा देती हूँ कि सिंपल चेंज है इसमें, प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है। जैसे एड, फर्स्टली यू हैव टू यूज, आपने ये सारे सिंबल यूज करे हैं इसमें, ठीक है। एंड, और उसके बाद एक्सोर, देन बिटवाइज एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ये सारे ऑपरेटर्स को यूज करके यू हैव डन दैट प्रोग्राम। या ऐसे क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगी, प्रोग्राम करो। प्रोग्राम करने में आपको जैसे डाउट अब निकला कि बिटवाइज हमें नहीं आता, ठीक है, इट्स ओके। जिनको नहीं आता, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट। अब मैंने बता दिया ऑपरेटर्स इसमें ये वाले हमने सारे यूज करे हैं, बिटवाइज, एंड, और, एक्सोर, कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। ठीक है, तो बिटवाइज में क्या होता है, in the case of bitwise, it is one of the arithmetic logic unit which is within the CPU. Or mathematical operators like you can do the addition by using the or.
operator, you can do the addition of two things, two number. You can also do the subtraction, you can do the multiplication divisions. And multiplication जो है that is done with the help of the and. If we do 10 and 12, what will be the answer? 10 and 12 में इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये तो इसमें बाइनरी में कन्वर्ट होगा पहले ये। एक तो होता है ना ग्रेटर देन में, मतलब इसमें कंडीशन क्या आप लगा रहे हो वो चेक करनी पड़ेगी आपको। इसका आंसर आपके पास आएगा 14। आउटपुट आई है इसकी 10 एंड 12 की मल्टीप्लाई करने के बाद 8। फर्स्ट नंबर इज 10 एंड सेकेंड नंबर इज 12। मेरा आंसर मेरे ख्याल में तो 14 है। एक सेकेंड, हाँ 8 है, ठीक है। इसका आंसर 8 है, इसका आंसर 14 है, देन 6 है, देन लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का आंसर इस तरह। पहले इसको ये है ना इसमें सीन कि वो 80 जो हम लगाते होते हैं 8452 वाला, जैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट करके ये आंसर निकलता है। हाँ 8 आया कैसे, वही ना बताते हो, एक सेकेंड वही तो चेक कर रही हूँ। देखो बिटवाइज जो एंड ऑपरेटर्स है उसमें क्या आ जाता है, एंड मतलब दैट इज 1। इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ टू ऑपरेंड इज 1, देन जो ऑपरेंड क्या बन जाएगा, दैट इज 0। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका 0। सो लेट्स सपोज करो टू इंटीजर, ये देखो 12 का क्या बनता है, ये समझ में अभी आएगा नहीं क्योंकि ये तब भी कैलकुलेशन हम देख के मैं देख के भी नहीं बता सकती इसका आंसर जब तक मैं कैलकुलेट ना करूँ। ये इस तरह से करना पड़ता है हमें। ये देखो 12 है, 12 को अगर मैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो बाइनरी फॉर्म में ये कुछ ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसका बाइनरी फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करने बैठे तो 0 0 0 0 1 1 0 0 हो गया। 21 25 है, नेक्स्ट इज 25। 25 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने बैठू तो 0 0 0 1 1 0 0 1 हो गया। अब बिटवाइज ऑपरेटर में विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब yes, firstly you have to convert integer value into the binary form, then you will get the answer, ठीक है। देन उसका आंसर ये इस तरह से आएगा, जैसे 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आया 0, 0 and 0 0, 1 and 0 0, 1 and 1 only 1, rest of the answer is all 0 because rest of the thing is 1 and 0 0 0 1 and 0. So according to this you will get the answer is 8। कि 12 और 25 को मल्टीप्लाई करने पे भी 8 आता है। इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में हमने मल्टीप्लाई करना होता है। अब यही सेम चीज हो यू कैन डू विद और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होगा, इसका आंसर आएगा लास्ट से 1 फिर 0 फिर 1 1 और फिर 1, क्योंकि इसमें ऐड होगा। उस केस में ऐड का कैसे बन जाएगा, 0 plus 1 is 1, 0 0 0 plus 0 0, 1 and 0 is 1, 1 and 1 is also 0 होकर 1 उधर कैरी होगा, फिर 1 and 1 का 0 होकर 1 आगे चला जाएगा, फिर 1 और 0 का 1 आएगा, फिर उसके बाद इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ये देखिए और की, और में भी ऐसे ही है, इस तरह से उसने करा हुआ है कि 0 और 1 और 0 को प्लस किया
तो आंसर आ गया 1 फिर 0 फिर 1 और 0 फिर 1 1 का 1 नहीं होता है, फिर उसका कैरी वगैरह नहीं करना होता कुछ भी, फिर उसके बाद 1 और 0 का 1 और इसका आंसर टोटल आया इसके पास 29। आप इस तरीके से एंड और ऑपरेटर को कर सकते हो। एनी डाउट इन दिस बिट वाइज एंड और ऑपरेटर? अगर डाउट नहीं है बाय चांस तो 23 एंड 34, एक तो इसको करके देखो, इसका आंसर क्या आता है 45 एंड 67, इसको करके देखो इसका आंसर क्या आता है। डेसिमल को फर्स्टली कन्वर्ट इनटू द बाइनरी फॉर्मेट, then with the help of the binary multiply two of the operator in the case of and operator, and in the case of or operator add both of the binary number, then whatever the thing you will get at the answer, then according to that convert that binary number into the decimal format. मुझे उसका बताओ बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, इफ आई गिव यू वन क्वेश्चन, ये आंसर कैसे आ रहे हैं? अभी तो बताया है 23 को कन्वर्ट करो बाइनरी के फॉर्मेट में, 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, एंड ऑपरेटर यूज करो तो दोनों बाइनरी वाले मल्टीप्लाई होंगे, अगर और ऑपरेटर यूज करोगे तो दोनों बाइनरी वाले ऐड होंगे, वो ऐड और मल्टीप्लाई करके जो नीचे बाइनरी फॉर्मेट बनेगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसमें अभी करवाया नहीं है मैंने, ये देखो यार, एक मिनट, फिर उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट भी करना है अभी आपने, ये चेक करो, इसको चेक करो, ये वाली एग्जांपल दी है मैंने। एंड में ये देखो एग्जांपल, इसको पढ़ो एक बार आप, ये देखो 12 था, 12 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा तो वो बन गया 00001100। 25 को अगेन कन्वर्ट इनटू द बाइनरी 00011001, वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। फिर बिट वाइज ऑपरेटर्स में हमने क्या करा, इसको वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 के साथ, 1 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ और 0 को 0 के साथ। इस तरीके से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आया उसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो योर आंसर इज 8। वैसे ये वाला आपने करा। ट्वेंटी थ्री इज इक्वल्स टू 23 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर है 0000101111। वो टेबल सा बनता होता था, उस टेबल का नाम था, ये पता नहीं 85484 आता है, अभिनव को शायद पता होगा। वो याद है वो टेबल जो हम इसमें कन्वर्ट करवाते हैं बाइनरी में, जैसे कि बाइनरी फॉर्मेट में दिया हो, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो टेबल यूज होता है हमारे लिए। हाँ टेबल में आता है 8, ये 1 का मतलब होता है 8। इस सीन में देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, 8 4 2 एंड देन 1, 8 4 2 1, ये मतलब इस तरीके से बनेगा 8 4 2 1 8 4 2 1।
अब इसके नीचे जहां जहां पर जो जो चीज लगी हुई है, इतना आपस में इसके अंदर वाला सीन जो होता है वो आपस में कैलकुलेट होता है। यानी कि 8421 वाला ये आपस में कंकैटिनेशन होगा यहाँ पर, कि जो भी आपका आंसर होगा इसके नीचे, एक तो ना यहाँ पे प्रॉपर आता भी नहीं है। जैसे यहाँ पर लेट सपोज करो इसके नीचे है 0, इसके नीचे भी 0 है, इसके नीचे है 1, इसके नीचे है 0। 1 कैसे है, क्योंकि इसका आंसर टोटल था, इसका आंसर 24। और फिर मैंने 24 या 25 ले लो, 25 इसका आंसर है। तो इसका बाइनरी फॉर्मेट कैसे बन गया, 0, देन 1, देन अगेन 0, देन 1। तो 4 और 1 आपस में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, और 2 आपस में कंकैटिनेशन हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। ये देखो, अब आपके पास दूसरा है और वाला 23। अच्छा 23 का है आपके पास, इसके अकॉर्डिंग बना लो। 23 है, जैसे मैंने 25 बनाया, 23 का बनाकर देखो इसका कैसे बनेगा। 0 0 1 0, 23 का कैसे बनेगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। ये वाला टेबल चलता है ना, 8421 वाला फॉर्मेट हम चलाते होते हैं इसमें, +8421। अब इसमें मुझे क्या करना है, 23 बनाना है इसमें। तो क्या बनेगा, 0 0 1 0 प्लस 0 0 1 1। तो बाइनरी फॉर्मेट में, अभी बाइनरी में लिख रही हूँ मैं, बाइनरी में उसने क्या शो करवाया आपको, ये होना चाहिए इसमें बाइनरी में, तो ये वाला, ये बनेगा 23। आंसर आपका आया 10111। मेरे को तो गड़बड़ इसमें भी लग रही है। 23 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा बाइनरी ऑफ 23। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 34। 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। वन जीरो ट्रिपल वन। हाँ, ये तो बाइनरी में कन्वर्ट होगा ये वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कैसे आया, फिर लास्ट में ये देखो, चलो ठीक है इसमें ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज कैसे बनी, मतलब अगर हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं देन वी विल यूज दैट टेबल। बाइनरी और डेसिमल में अभी भी लिटिल बिट कंफ्यूजन है। चलो ठीक है, 23 का अगर बाइनरी में हम कन्वर्ट करें तो ये उसका फॉर्मेट है। हाँ, ये 2 के साथ आपने करा, ठीक है, 1 1 1 आ गया, और फिर 0 1 आ गया। वी यूज द मल्टीप्लीकेशन।
0 0 1 3 टाइम्स 0 1 0, ये 34 का है, ये 23 का है बाइनरी, यानी कि 23 का 23 का बाइनरी बना मेरे पास इज इक्वल्स टू 0 0 1 0 1 1 क्लियर। एंड 34 का बाइनरी क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू, अभी मुझे अभिनव ने भेजा है, 1 0 0 1 3 टाइम्स 0 1 0, 0 0 1 3 टाइम्स 0 1 0, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको क्या करना है, यू कैन यूज, इसका आंसर क्या आया था दोनों को कैलकुलेट करने के बाद, 10 आया इसका आंसर। एंड ऑपरेटर में हमें मिला इसका आंसर 10। तो कैसे आया, 0 0 1 1 0 1 1 1। अच्छा ऐड कर रही हूँ मैं, 0 0 0 0 0 0 ओनली 1 0। तो पक्का इसका आंसर 1 आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 2। मैं कन्वर्ट करके देखती हूँ इसको। हाँ 2 आना चाहिए इसका आंसर, ये आंसर गलत है ऋतिक। 23 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 34 के साथ तो आंसर 2 आना चाहिए। इसमें वही जो टेबल मैंने आपको बताया वही चल रहा है इस केस में तो। हाँ 10 इज द इन डेसिमल फॉर्म, तो इसने फिर 10 क्यों लिखा आंसर, 10 इन द बाइनरी फॉर्म, ओके ओके ओके, मेरे को लगा डेसिमल फॉर्म में 10 दी, ओके ओके। हाँ लास्ट वाला 10 है, ठीक है ओके। और करके देखो प्रोग्राम, बाकी भी करो इसमें अभी, क्योंकि अभी है इसमें कंफ्यूजन। 7 में ये ले लो, छोटा ही लो थोड़ा सा, 34 एंड 7, इसको करके देखो जरा इसका आंसर क्या आता है। Give us program questions regarding what, bitwise or something else? Forty-five, 67. मैम एक्सप्लेन दिस आल्सो, और ऑपरेशन लगेगा ना उसमें 45 एंड 67 में, कन्वर्ट करो 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करके मुझे आंसर दो पहले।
उसका भी 2 ही आ रहा आंसर अकॉर्डिंग टू अभिनव. Firstly, you have to convert 45 into binary format. ये कौन सा रख करा अभी स्क्रीन पे मेरे? सिक्सटी सेवन का है दिस वन. हाँ 47 को कन्वर्ट करना है. लिख देती 47 67 39 होगा. ओके. 45 एंड 67 को करो. इसका आंसर बताओ मुझे यूजिंग एंड ऑपरेटर. अभी ऋतिक ने कौन सा किया है 34 का. तो एंड ऑपरेटर में पुराने वाला 45 एंड 67 मैंने यहाँ पर दिया था. ऋतिक ने लिखा भी है इसको भी. एक्सप्लेन दिस आल्सो 45 यूजिंग एंड ऑपरेटर विद 67. तो इसमें एडिशन होगी. पहले का आंसर 0, सेकंड का 1, थर्ड का 1 0 1 1 1 1 ये आएगा इसमें. तो इसका आंसर ये. इसको कन्वर्ट करो जी डेसिमल फॉर्मेट में. अगर मैं वही वाला फॉर्मूला लगा दूं 8 4 2 1. ओहो कहाँ जाके लगा दिया. ये प्लस साइन मीन्स कंकेटिनेशन बोथ ऑफ दी स्ट्रिंग. तो इसका आंसर आएगा 4 के नीचे 1 है 0 है. इसका आंसर बन जाएगा 4 + 2 दैट इज 6. और ये बन जाएगा 8 हो गया क्या 12 13 15 15 615 है शायद इसका आंसर. ये चेक करो इज दिस स्क्रीन विजिबल. 34 को कन्वर्ट करो बाइनरी में क्या आएगा. फिर उसके बाद 8 को करो कन्वर्ट. इसका आंसर 0 कैसे आ गया. 0 आया है. चेक कर लेती हूँ मैं. 0 ही होगा फिर. ऐसे थोड़ा आ गया. वन जीरो 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 1 0. ओके. थर्टी फोर एंड देन 8 का क्या है.
1 0 1 के बाद 3 बार 0 ही है। हाँ ठीक है। देन इसमें कौन सा साइन लगाना है, एंड का। मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस बाइनरी नंबर, तो क्या बनेगा, 0 0 सही है, 1 2 3 4 5 0 देन 1 0 1 0। Then convert this binary number into the decimal. मैंने मल्टीप्लाई करना था, 0 0 0 0 0 0 0 0, कुछ भी नहीं है, 0 ही आना इसका आंसर, ऐड कर दिया था हमने। 34 and 8 को when we are doing the multiply, then you will get the answer is 0, क्योंकि दोनों में कुछ भी ऐसा है नहीं, एंड का ऑपरेशन लगा, एंड के ऑपरेशन में 0 आंसर आएगा। Then do that, ये प्रोग्राम कर लो लास्ट, फिर बस। Which one? शेयर कर रही हो, एक सेकेंड। Do this operators and or XOR complementary, shift left, shift right. One more question. So this one is the last program of this today session. Do this program practice, or do the practice of this program. Next we will do in the next section tomorrow.